ना अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है 5000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन carrying a maximum of 100 marks. It was found that the marks were normally distributed with mean 39.5 and with standard deviation 12.5. Determine approximately the number of candidates who secured a first class for which a minimum of 60 marks is necessary. So ये जो क्वेश्चन है आपका कि x अपॉन सिग्मा में अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, ये स्टैंड हमें दे रखा है कि एरिया कितना होगा x अपॉन सिग्मा का, 1.5 पे कितना होगा, 1.6 पे कितना होगा, जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप टेबल नहीं देखोगे, इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज से रिलेटेड, इन वैल्यूज से आप हेल्प करके आप आंसर निकालोगे। सो कैसे हम निकाल सकते हैं इन वैल्यूज़ के थ्रू? तो हमें सबसे पहले यहाँ पर x बार की वैल्यू दे रखी है 39.5, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा दे रखा है 12.5 ना। अगर मैं x अपॉन सिग्मा निकालूंगा यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि हमें x जो हमें दे रखा है 60 मार्क्स माइनस मीन यानी 39.5 अपॉन सिग्मा यानी 12.5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20.5 अपॉन 12.5, दैट इज इक्वल्स टू 41 अपॉन 25 एंड इज इक्वल्स टू 1.64। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.64। अब हमें एरिया चाहिए 1.64 का, कितने का? 1.64 का। अब हमें जो टेबल में गिवन है वो 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8 है, लेकिन हमें तो एरिया 1.64 का चाहिए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, चेक करिएगा। सबसे पहले हम 1.6 का एरिया हम देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ x बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू 1.6 इज हमें दे रखा है 0.94520, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है कि हम क्या करते हैं, हमें 0.64 चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ x बाई सिग्मा इक्वल्स टू 0.1 का हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, क्योंकि 1.7 का हमें पता है, 1.7 का हमें दे रखा है 0.95543, और दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 0.1 का मिल जाएगा एरिया। तो माइनस करके चेक करते हैं। सो ये आ जाएगा आपका x बाई सिग्मा, एरिया ऑफ x बाई सिग्मा 0.1 इज 0.01023, ठीक है। अब आपको 0.04 को कैसे चाहिए? अगर हम 0.1 में मल्टीप्लाई कर दें 0.4 का, तो x बाई सिग्मा, एरिया ऑफ x बाई सिग्मा 0.04 हमें मिल जाएगा। इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.004092, ये हमारा आ जाएगा 0.04 का एरिया। तो अब आपको क्या करना है कि 1.6 और इस 0.4 का जो एरिया है ये, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमें फाइनली मिल जाएगा एरिया ऑफ x बाई सिग्मा 1.64 इज इक्वल्स टू, हमें 1.6 यानी 0.94520 प्लस करना है 0.004092। तो ये एडिशन अगर हम करेंगे, अगर ये हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.949292, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया किसका, एरिया ऑफ 1.64 का। लेकिन अब हम जरा क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखते हैं। उन्होंने हमसे क्या बोला है
कि द प्रोपोर्शन ए ऑफ द होल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेट टू द डेविएशन ऑफ एक्स बाय सिग्मा। यानी हमने एक्स बाय सिग्मा तो निकाल लिया, लेकिन एरिया हमसे उन्होंने कौन सा पूछा है, लेफ्ट ऑफ द डेविएशन, विच मीन्स हमने क्या निकाला 1.64 का। 1.64 कहाँ पर है, यहाँ पर लाई करेगा। अब उसका लेफ्ट का एरिया हमें मिल चुका है, जो कि हमारे पास आया है, ये किसका एरिया है, 1.64 का। सो हमें जो एरिया मिला हुआ है वो ये पूरा एरिया मिला है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो 1.64 का हमें एरिया मिला हुआ, ये जो हमारे पास आया, हमें लेफ्ट का निकालना है, यानी इतना निकालना रह गया है। तो इतना निकालना रह गया है का मतलब क्या होगा कि हम माइनस कर देंगे 1 में से 0.949292, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.050708। और अगर हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 और मोर, मार्क्स 60 और मोर, तो उसके लिए हम 5000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.050708 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 253.54। ठीक है, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 254, इट्स 254। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो, इन अ मेल पॉपुलेशन ऑफ 1000 अ मीन हाइट इज 68.16, तो वो हमें दे रखा है म्यू, ठीक है, और हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.2 इंचेस विच मीन्स सिग्मा, और हमें गिवन है हाउ मेनी मेन मे बी मोर देन 6 फीट, यानी 72 इंचेस हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो और हमें कुछ वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेयर द आर्ग्यूमेंट इज इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का मतलब z विच इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x हमारे पास सबसे पहले गिवन है 72, क्योंकि 72 इंचेस की बात कर रहे हैं हम, तो 72 माइनस, ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा 68.16 अपॉन 3.2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.2। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में देखिए 1.2 पे जो एरिया गिवन है वो हमें दे रखा है, फाई ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू 0.8949। ठीक है, अब हमसे पूछा कितने मैन हैं, तो हमें मोर देन 1.2 चाहिए। मोर देन 1.2 का मतलब अगर हमारे पास ये एरिया है और 1.2 यहाँ आ रहा है, सो ये वाला रीजन चाहिए हमें। तो इस वाले रीजन के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। अब हम 1 में से माइनस करेंगे, याद रखिएगा 0.5 में से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ z 0 से नहीं चल रहे हैं हम, ये दिक्कत है। ठीक है, तो 1 में से हम 1.2 अगर माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सो 5 फॉर मोर देन 1, मोर देन 1.2 is equals to 1 minus 0.8849। तो that is your answer कि 0.1151। लेकिन हमें क्या निकालना है, मैन, कितने नंबर ऑफ मैंस होंगे जो 72 इंचेस से ज़्यादा होगा। तो हमें टोटल 1000 मेल पॉपुलेशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि मैन मोर देन 72 inches is equals to 1000 into 0.1151, that is equals to 115.1। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ 115, that is your answer। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
22. The income of a group of 1000 persons was found to be normally distributed with mean 750 rupees per month. Yani mu is 750 per month. Next, its standard deviation is rupees 50 per month. Sorry, this is rupees 50, not per month, right? Now, show that of this group about 95% had income exceeding 668 rupees and only 5% had income exceeding 832. Also find the lowest income among the richest of 100. So हमें मीन दे रखा है 750 और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 दे रखा है. सबसे पहले हम निकालते हैं z. कैसे निकालेंगे? z का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं. तो z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. पहला कंडीशन कहता है कि 668 रुपीज़ इनकम उनकी एक्सीड कर रही है. ठीक है, तो यानी हमने मान लिया x1 इज इक्वल्स टू 668. तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास z1 आएगा 668 माइनस 750 अपॉन 50, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1.64. तो उसके लिए जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, माइनस का यानी यहाँ कहीं आएगा 1.64. ठीक है, उन्होंने बोला है एक्सीड कर रहा है. ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया कौन सा आएगा? एरिया आएगा ये वाला, क्योंकि एक्सीड कर रहा है, डिक्रीज तो नहीं कर रहा. 1.64. ठीक है, तो जब मैं इसका एरिया निकालने जाऊंगा P ऑफ x1 ग्रेटर देन 668 विच इज इक्वल्स टू P ऑफ z1 ग्रेटर देन माइनस का 1.64. तो इसकी जो आंसर आ जाएगा 0.5 हम ऐड करेंगे. यहाँ पे 0 से चलेंगे, 0 को हम 0.5 को हम ऐड कर देंगे प्लस ऑफ P02 PZ इक्वल्स टू 02 1.64. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 प्लस. अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि अबाउट 95% शो डेट ऑफ दिस ग्रुप अबाउट 95%. तो ये हमारा टोटल 100% है और जब 1.61 ही आया तो हमें 0.5 लेना पड़ेगा. देखो ये हमारा पूरा 1.64 जो हमने लिया यहाँ पे 95% हो गया एक तरीके से, और जो बचा हुआ है वो कितना होगा? 5%. तो हमें इस एरिया को निकालने के लिए, इतने एरिया को निकालने के लिए 0.5 का यहाँ पर हमें ये 0.5 तो लेना ही लेना पड़ेगा, और इसमें से हमें इतना चाहिए 1.64 का. ठीक है, तो 1.64 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.4995. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9495. ठीक है, ये x1 आ गया हमारे पास. अब x2 हमारे पास दे रखा है कि शो डैट हैड इनकम एक्सीडिंग 832. तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाती है 832. तो 832 माइनस 750 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 1.64. नाउ अब हमें 1.64 यानी पिछले में भी हमारा 1.64 आया था, तो इसमें इस टाइम पे हमारे पास कौन सा 1.64 है चेक करो ध्यान से. अगर ये एरिया होता है तो दैट इज 1.64. अब इससे एक्सीडिंग चाहिए तो ये वाला एरिया हो गया. तो इस केस में हमें 0.5 से माइनस करना पड़ेगा. तो x2 ग्रेटर देन 832 0.5 माइनस z ग्रेटर देन 1.64. तो उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 0.5 माइनस 0.4495. तो ये आपका आ जाएगा अब आंसर 0.505. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. तो जो परसेंटेज है वो आप निकाल लोगे. परसेंटेज 5% कैसे आएगा एक बार और देख लेते हैं. क्योंकि ये आपका 0.505 है तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.05% आएगा. अप्रॉक्सीमेटली आप उसे 5% कह सकते हो.
ठीक है। अच्छा, इसका एक और केस है, थर्ड केस जिसे हम कहेंगे। सो उसमें ये पूछा है ऑल्सो फाइंड द लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट ऑफ 100। तो हमने मान लिया कि x बी द लोएस्ट among 100 among richest 100 persons। ठीक है। सो हमारे पास 10,000 पर्सन्स है, तो 100 पर्सन्स अगर हमने लिया, 100 पर्सन्स क्या हो गया, 1% ऑफ 10,000। ठीक है। तो 100% क्या करता है कि 1% एरिया को कवर करता है राइट हैंड साइड पे, यानी सो इतना हमें पता चल गया। लेकिन हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें z तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो z हमारा क्या हो सकता है, अगर मैं देखूं कि यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अब अगर हमारा 1% आया है z परसेंट में, तो वैल्यू में वो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब ये नहीं है 1%, मतलब 0.01। ठीक है, मतलब हमने z इक्वल्स टू 0.01 पे जो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इतना आना चाहिए, ये वाला एरिया फाइंड आउट का होना चाहिए। ठीक है, तो 0.01 का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें 0 to z यानी 1.101 का मैं एरिया निकालना चाहूँ तो 0.5 इसमें से माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा, 0.01 को। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.49। ठीक है, तो अब मैं 0.49 यानी 0.49 तक का मैं एरिया चेक करूंगा यहाँ z 0 से। तो z 0 to 0.49 तक का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है टेबल से 2.33। ठीक है, तो z अब हमें पता चल गया इतने एरिया के लिए, यानी 2.33। तो z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, तो ये आ जाएगा 2.33 इज इक्वल्स टू एक्स हमें फाइंड आउट करना है, माइनस म्यू हमें दे रखा है 750 अपॉन 50। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2.33, जिसकी वैल्यू होती है, तो इसको टोटल करके x की वैल्यू आ जाएगी 866.5 विच इज इक्वल्स टू 8667 कह सकते हैं आप, सॉरी इट्स 866, जो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर कह सकते हो आप, दैट इज 866। इतने पर्सन्स होंगे जो आपके लोएस्ट इनकम होंगी अमंग रिचेस्ट 100। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि द मिनिमम इनकम among 100 richest person is equal to 866.5. So this is your answer. ठीक है, सो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है, द डेली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ मीन ऑफ 140
and with a standard deviation of rupees 10, estimate the number of workers whose daily wages will be between 140 and 144. ठीक है, सेकेंड है मैंने दे रखा लेस देन रुपीज़ 126 एंड थर्ड इज मोर देन रुपीज़ 160. तो सबसे पहले मैं जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं. तो मीन हमारे पास दे रखा है वो रुपीज़ 140. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10, है ना. ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो आपको पता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. और हमें कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, हमें पहली कंडीशन यहाँ दे रखी है कि x1 हमें 140 दे रखा है. तो 140 के लिए, और x2 हमें दे रखा है यहाँ पे 144. ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा बिटवीन 140 एंड 144. तो हमारे पास z1 आ जाएगा यहाँ पे 140 माइनस 140 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 0. एंड z2 आ जाएगा 144 माइनस 140 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.4. तो एरिया बिटवीन z1 एंड z2 यानी 0 to 0.4 अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा. तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस तरीके से. ये हमारे पास आ गया 0.4. तो इतना एरिया आपको निकालना होगा. सो तो हमारे यहाँ जो z1 इक्वल्स टू 0 टू z2 इक्वल्स टू 0.4, इनके बीच का जो एरिया हमारे पास आएगा वो अगर मैं टेबल में चेक करूं तो मेरे पास आ रहा है जो एरिया वो है 0.1554. ये एरिया आ रहा है. अब मैं क्या करूंगा कि हमारे पास टोटल कितने वर्कर्स है, टोटल हमारे पास जो डेली वेजेस वर्कर्स है वो 1000 है. तो नंबर ऑफ वर्कर्स getting between rupees 140 to rupees 144 is equals to 0.1554 into 1000. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 155.4, तो विच इज इक्वल्स टू 155. ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 155. अब सेकंड हमें दे रखा है लेस देन रुपीज 126. तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 126 है. तो यहाँ से z आ जाएगा 126 माइनस 140 अपॉन 10. तो ये आ जाएगा आपका 1.4 माइनस का. तो यहाँ पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन 1.4 और ये वाला पोर्शन मेरा एरिया निकालना होगा क्योंकि हमसे लेस देन 126 बोला है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 126 है. ठीक है, तो इस केस के लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे. सो इस केस के लिए जो एरिया हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.5 से हम माइनस कर देंगे कितना एरिया, z इक्वल्स टू 0 to 1.4. तो ये आ जाएगा आपका 0.5 माइनस, अगर मैं टेबल में चेक करूंगा तो ये आएगा 0.4192, 1.4 तक का एरिया. ठीक है, तो इसका अब आंसर आ जाएगा आपका 0.0808. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है, अब इसमें हम नंबर ऑफ वर्कर्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे हमारे 0.0808 को मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं, किससे करूंगा मैं मल्टीप्लाई 1000 से, तो मेरे पास आ जाएगा 80.8. तो इसको मैं कह सकता हूं 81. ठीक है, जो हमारे पास थर्ड कंडीशन हो जाएगी. अब x की वैल्यू और हमें दे रखी है मोर देन 160 यानी 160 हम ले लेते हैं.
तो हमारे पास z आ जाएगा 160 माइनस 140/10, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपका जो एरिया हो जाएगा ये z इक्वल्स टू 2 आ गया, तो इतना एरिया। तो z इक्वल्स टू 2 से ज़्यादा का एरिया मतलब मोर देन 2 का एरिया मतलब हो जाएगा मोर देन 160। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया राइट टू z, जैसे हम कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस सॉरी 0.5 माइनस कितना एरिया z इक्वल्स टू 0 to 2। तो यहाँ माइनस आएगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0 to 2 का एरिया हमारा कितना आ रहा है टेबल में अगर हम चेक करेंगे 0.4772। तो इसकी आंसर हो जाएगा 0.0228, डेट इज इक्वल्स टू, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से तो नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे आ जाएंगे 22.8, जिसको मैं कह सकता हूँ 23। सो दिस इज योर आंसर। तो आपकी वर्कशीट ये ख़त्म होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसके क्वेश्चंस करिए, फिर हम डाउट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।